मिरर टाइम्स में खुश आमदीद। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई को आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल ने हमास के हाथों शिकस्त मिलने के बाद पूरी क़ुव्वत के साथ आम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया, बच्चों पर, ख़वातीन पर, आम नागरिकों पर हमला किया और कोशिश की कि हमास का नाम व निशान मिट जाए। लेकिन इन 10 दिनों में भी हमास ने पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला किया और इतना ज़ोरदार हमला किया है इसराइल पर कि अब इसराइल कदम पीछे हटाने को तैयार है। पिछले 2 दिनों से बहुत तेज़ी के साथ ये खबर आ रही थी कि इजराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन की प्लानिंग कर ली है। इजराइल ने गज़ा पट्टी से मिलती हुई सरहदों पर अपनी फ़ौज को तैनात कर दिया है। वीडियोज़ भी इजराइल ने जारी की। खुद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फ़ौजी लिबास में वहाँ पर पहुँचते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और पूरा ये मैसेज दिया गया कि इजराइल ने पूरी क़ुव्वत के साथ तैयारी कर ली है गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला की, समंदर के ज़रिए हमला करने की और एयर स्ट्राइक की और एक साथ 3 अंदाज से ऑपरेशन होगा गज़ा पट्टी पर और हमास का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इसराइल की तरफ से मिलने वाली इस धमकी के बाद हमास ने जिस जुर्रतमंदी और बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया, जवाब दिया, इसकी वजह से अब इसराइल को कदम पीछे हटाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया गज़ा पट्टी पर तो वो लबनान की सरहदों से इसराइल पर हमला करेगा। ईरान ने भी धमकी दी और कहा कि अगर इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमलों का सिलसिला बंद नहीं किया तो ईरान भी इस जंग में मुदाखलत करेगा और वो खुल करके फ़लस्तीनियों का और हमास का साथ देगा। इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने तमाम अरब ममालिक का दौरा किया। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दून और इन सब के सरबराहों से बातचीत करके एंटोनी ब्लिंकन ने यह कोशिश की कि लोग हमास का साथ छोड़ दें। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला किया था उसकी लोग मजम्मत करें, लेकिन इन अरब ममालिक ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, उनकी बातों को मानने से इनकार किया और वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमास के लोग फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़मीनों को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए उनके हमला को वह दहशतगर्दाना हमला नहीं मानते हैं और न इस मामले में अमेरिका का साथ देंगे। इसके अलावा इन ममालिक ने यह भी कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की तश्कील ज़रूरी है, इसराइल को अपनी फ़ौज वापस बुला लेनी चाहिए और इसराइल ने जिस तरह नॉर्थ गज़ा पट्टी को खाली करने का हुक्म दिया है, ये 12 लाख की आबादी को बेघर करने का फरमान है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिस्र से इसराइल ने दरख्वास्त की थी कि वो सेना में इन लोगों को बसा दे, उसका भी इनकार किया मिस्र ने, कहा कि इसराइल के इस फैसला को नहीं माना जाएगा। चुनांचे हमास के मजबूत इरादा, ईरान की धमकी, हिजबुल्लाह की धमकी और अरब ममालिक का मुकम्मल सपोर्ट मिलने की वजह से अमेरिका और इसराइल ने अब अपना कदम पीछे हटा लिया है और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इजराइल के हक में बेहतर नहीं होगा कि वो गज़ा पट्टी पर हमला करे, फ़लस्तीनियों को बेघर करना, उनको खाली कराना अच्छा फैसला नहीं होगा। तो ये बड़ा बयान है अमेरिकी सदर जो बाइडेन का। इसके अलावा यह खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इस खत्ते में अपनी फ़ौज को तैनात नहीं करेगा और उसका जो बहरी बेड़ा इस खत्ते में आया है अमेरिका उसको वापस बुला लेगा। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका पीछे कदम हटाने लगा है और अमेरिका ने इसराइल को भी वाज़ेह लफ्ज़ों में मशवरा दिया है कि गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला करना उसके हक़ में सही नहीं है, फ़लस्तीनियों को बेघर करना सही नहीं होगा। हमास के तर्जमानों की तरफ से बार बार यह बयान सामने आ रहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला किया तो उसका यहाँ स्वागत किया जाएगा और बहुत आसानी के साथ इसराइलियों को, यहूदियों को जहन्नम रसीद किया जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई में दो टोक लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी और फिर हमास को बड़ी जीत मिल सकती है। इसराइल को गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला करने में इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है क्योंकि गज़ा पट्टी में हमास ने बहुत ज़्यादा सुरंगें बना रखी है और इन सुरंगों को नाकाम करने की इसराइल ने कई मरतबा कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और हालिया दिनों में हमास ने कामयाब सुरंगें खोद रखी है। जो सुरंगें बहुत मजबूत है, उन सुरंगों में दीवारें बना दी गई है, पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं सुरंगों में ज़्यादातर हमास के लड़ाकू रहते हैं। तो इसराइल के लिए बहुत
मुश्किल होगा और इसराइल को यही लग रहा है कि अगर हमारी फ़ौज ज़मीनी हमला करती है तो कहीं हमारा ही ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में हमला का ऐलान कर दिया है और हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमला जारी भी है। इसराइल के कई फ़ौजी ठिकानों को, कई पुलिस हेडक्वार्टर को नुकसान पहुँचा है हिजबुल्लाह के हमले में। इसराइल ने भी उसका जवाब दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी है और इस वजह से भी हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल को हमेशा डर रहता है, क्योंकि माजी में 2 ऐसी जंगें हुई है हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की, जिन दोनों जंगों में इसराइल को शिकस्त खानी पड़ी है हिजबुल्लाह का हाथों। एक साल 2000 में जो कई साल पुरानी जंग थी, और फिर 2006 में जब इसराइल ने लबनान में अपनी आर्मी को भेज दिया था, उस पर कब्जा किया था, तब 30 दिनों तक हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जंग की और फिर इसराइल को छोड़ना पड़ा था लेबनान। तो हिजबुल्लाह का जो पलड़ा है काफ़ी भारी है। 2 लाख से ज़्यादा फ़ौज है हिजबुल्लाह के पास। खुद हमास के पास 27,000 से ज़्यादा लड़ाकू है। तो ये वो असबाब हैं, हमास और हिजबुल्लाह की वो फ़ौजी ताकत है जिसकी वजह से इसराइल ज़मीनी हमला करने से डर रहा है, सिर्फ धमकाने की कोशिश कर रहा है। और अब अमेरिका ने ही मशवरा दे दिया और अब कहीं ना कहीं इसराइल अपनी परेशानी और शर्मिंदगी को बचाने के लिए कहेगा कि अमेरिका के कहने पर, अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर हमने ज़मीनी हमला रोक दिया है। लेकिन दरअसल इसराइल को अपनी शिकस्त का खौफ सता रहा था, जिसकी वजह से इसराइल ने कदम पीछे हटा लिया है। इस बीच गज़ा पट्टी पर इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक अभी तक जारी है और तकरीबन 2600 आम फ़लस्तीनी शहरी इसराइल के हमला में हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिनमें 700 से ज़्यादा मासूम बच्चे शामिल हैं, 300 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं, 9000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं और हमास की तरफ से जारी हमला में 1500 से ज़्यादा इजराइलियों की भी हलाकत हो चुकी है। 4000 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हैं और एक ख़बर के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा सेटलर इसराइल को वापस छोड़ चुके हैं। यानी जिन लोगों को बाहर से ला करके बसाया था इसराइल ने, उनमें 30,000 तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने इसराइल को छोड़कर अपने मुल्क में दोबारा वापसी की राह ले ली है, क्योंकि उनको इसराइल में अब अमन महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ की हुकूमत पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। इसराइल के हमला में 30,000 मकानात की भी बर्बादी हुई है। उसके अलावा 14 हस्पताल तबाह बर्बाद किए गए हैं, 18 मस्जिदों को तबाह किया है इसराइल ने, 90 स्कूल पर हमला किया है और 11 पानी का टैंक था जिस पर हमला किया है। दूसरी तरफ हमास के हमला में जो 1500 इसराइली हलाक हुए हैं, उसमें 291 से ज़्यादा इसराइली आर्मी शामिल है। इसराइल ने अपने कैदियों के हवाले से भी एक डेटा जारी किया जिसमें कहा गया है कि इसराइल के 155 शहरियों, फौजियों और अहम कमांडरों को हमास ने कैदी बना रखा है, जिसमें बड़ी तादाद अमरीकी शहरियों की भी है और ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इस बीच ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को इसराइल से बाहर निकालकर जर्मनी पहुंचाना शुरू कर दिया है। खुद इंडिया के जो लोग रहते थे, स्टूडेंट्स वहाँ थे या बहुत सारे वर्कर थे, उन सबको इंडियन सरकार ने तहफ़्फ़ुज़ के साथ वापस बुला लिया है, उनको बचा लिया गया है। तो जितने लोग बाहर के इसराइल में रहते थे वो सब अपने अपने शहरियों को वापस निकाल रहे हैं, डिप्लोमेट्स को वापस निकाल रहे हैं। इस बीच फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का एक शर्मनाक बयान आया है, उस पर तमाम फ़लस्तीनियों और अरब को हैरत भी है, क्योंकि महमूद अब्बास का पहली मरतबा ये बयान सामने आया है कि हमास का हमला या हमास की जो सरगर्मियाँ हैं वो फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती है। फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी सिर्फ उनकी ऑर्गेनाइजेशन अल फतह करती है। और कहा जा रहा है कि महमूद अब्बास के इस बयान की वजह अमरीकी सदर जो बाइडन का उनसे फ़ोन पर बातचीत करना है, फिर अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन की उनसे उर्दू में मुलाकात है। इससे पहले महमूद अब्बास ने हमेशा और हर मौका पर यही कहा कि हमास का हमला फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए है, उनकी आज़ादी की जंग के लिए है और फ़लस्तीनी हमास के साथ खड़े हैं, अल फतह ग्रुप उनके साथ खड़ा है। लेकिन अब महमूद अब्बास का बिल्कुल अलग थलग बयान आया है और इसी वजह से जो अरब ममालिक के इंटेलेक्चुअल दानिश्वर है महमूद अब्बास के इस बयान की शदीद तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महमूद अब्बास ने अमरीकी दबाव में ऐसा बयान जारी किया है। इस वीडियो में इतना ही। फ़लस्तीन और इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लेना ना भूलिए। मिला टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।